श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको लड्डू गोपाल जी की बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आज की ये लीला कथा सुन करके आपको पूर्ण रूप से ये यकीन हो जाएगा कि अगर हम लड्डू गोपाल जी को घर में भक्त में उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो सच में हमारे लड्डू गोपाल जी भी जागृत होते हैं, वो हमारी सारी चीज़ों को देखते हैं। ऐसी ही आज की ये लीला कथा है दोस्तों, जो मुझे भेजी है पूजा जी ने। पूजा जी ने आज की ये लीला कथा मुझे दोस्तों हरिपुर से भेजी है, यूपी के हरिपुर से। उन्होंने जब मुझे ये घटना बताई तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। तो चलिए दोस्तों, आज की हम इस लीला कथा को जानते हैं। तो दोस्तों, लीला कथा पूरी ज़रूर सुनें, और लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम मकर संक्रांति के दिन ऐसी लीला घटी एक भक्त के घर कि भक्त तो भाव विभोर हो गया। चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूजा जी कहती हैं कि दीदी, मैं सुबह सुबह उठी, मकर संक्रांति के एक दिन पहले ही मैंने अपने पूरे घर में सफाई कर ली थी, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह हमारे यहाँ बहुत ही सारे पकवान बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ ये पर्व मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सासू माँ थीं वो बिहार से हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ दही चूड़ा भी खाते हैं मकर संक्रांति के दिन। तो उन्होंने बोला कि इस वजह से हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, तो इसलिए हमने साफ़ सफाई लड्डू गोपाल जी को क्या पहनाना है, क्या उनके कौन से वस्त्र पहनने हैं, उनको सारी चीज़ें हमने कल ही निकाल कर रख ली थी। तो कहती हैं, आज था मकर संक्रांति का दिन। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने पूरे घर में सफाई वगैरह की, मैंने हल्दी का घोल भी छिड़का पूरे घर में। उसके बाद फिर मैंने सबसे सुबह-सुबह उठी, उसके बाद हमारे घर में ये नियम होता है कि हम पहले उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी निकालते हैं, और सब नहा कर आते हैं तो सबसे पहले उसी को छूते हैं, और वही हमारे घर से सबसे पहले वो दान में चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये हम लोगों ने किया। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर उसके बाद मैं अपने कन्हैया की सेवा करने के लिए गई। मैं जब मंदिर में गई, मैंने मंदिर का पट खोला और मैं कान्हा जी को मैंने नहलाया अच्छे से, उन्हें बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद मैंने उनको तिल गुड़ का भोग लगाया, क्योंकि दही चूड़े का, तिल गुड़ का मैंने उन्हें भोग लगाया। उसके बाद फिर मैंने सारी पूजा अपनी ख़त्म करी। ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपने काम में लग गई, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली ज़्यादा है, तो फैमिली ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा काम हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहती हैं, सासू माँ को के हिसाब से मैंने सारी तैयारियाँ करी। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन हमारे जो पूर्वज होते हैं, या और जो हमारे यहाँ के कुल देवता होते हैं, उनको भी कुछ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो ये सारी तैयारियाँ करने के लिए मैं लग जाती हूँ। यही करते-करते मुझे सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर का टाइम हो जाता है। तो वो कहती हैं कि जब दोपहर का टाइम हो गया, तब मुझे याद आया कि अभी मेरे कन्हैया को भोग लगाना है। तो जितना भी मैंने जो भी अच्छे-अच्छे पकवान बनाए थे, मैं सबसे पहले अपने कान्हा को भोग लगाती हूँ। भोग लगाने के बाद मैं पूरे घर में सबको देती हूँ, मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे हैं, कुछ अगल-बगल के बच्चे थे, कुछ हमारे ननंद के बेटे थे, वो आ जाते हैं और वो हमसे कहते हैं कि मामी, हम सबको चलना है पतंग उड़ाने के लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, अभी मैं काम अपना सारा निपटा लेती हूँ, फिर पतंग उड़ाने के लिए चलती हूँ। तो वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पतंगबाज़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, हम पतंग बहुत उड़ाते हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ, तो सासू माँ ने मुझे इजाज़त दी कि जा सकती हो। तो मैं, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, मतलब मेरे सारे हमारे घर के जितने भी लोग थे, तो हम लोग पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं, और हम छत पे, हमें बहुत मज़ा आती है, हम बहुत पतंग उड़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। उसके बाद हम पतंग उड़ा के शाम के 6 बजे नीचे आते हैं। फिर हमारा डेली का वही रूटीन शुरू हो जाता है, दिया जलाना, घर में भगवान की पूजा करना। तो हमने लड्डू गोपाल जी के वहाँ मंदिर में दिया भी लगाया। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को शाम को पूजा करने के बाद मैंने उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं वहाँ से हट जाती हूँ। फिर मैं अपने खाने-पीने का जो भी था वो देखने लगती हूँ। तो कहती हैं कि जब मैं भोग लगा के हटी, तो मुझे थोड़ा बड़ा अजीब-सा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर आज बड़ी ही उदासी है। उसके बाद फिर उदासी देखकर मैं थोड़ा-सा अपने लड्डू गोपाल जी को ना हमेशा देखती रहती हूँ कि मेरे लाला खुश तो हैं ना, खुश हैं कि नहीं, मतलब मैं उनकी खुशी देखती हूँ।
हर रोज़ खुश है, लेकिन आज मेरे लाला को क्या हो गया? वो कहती हैं कि हमें तो ये चीज़ समझ ही नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि उस दिन शाम के खाने में हमारे यहाँ खिचड़ी का भोग बना था, तो हमारा मन नहीं लगा। फिर भी सबसे पहले मैंने लाला को खिचड़ी खिलाई कि हो सकता है आज हमने यही सब चीज़ें खिलाई हैं लाला को, खाना खाने का उनका मन रहा होगा, इसलिए वो नहीं खा पाए खाना। उसके बाद वो कहती हैं कि हमने दीदी फिर क्या किया, हमने लड्डू गोपाल जी को खिचड़ी और घी का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने अपने कान्हा जी को जैसे ही मैं सुलाने गई, वैसे ही मैंने देखा कि उनके जो नए वस्त्र थे, जो मैंने आज उन्हें नए वस्त्र धारण कराए थे, वो नया वस्त्र उनका फटा था, फट गया था। कैसे फट गया था? ये तो बिल्कुल नया था। वो बीच से फट गया था, जैसे लग रहा था कि किसी ने फाड़ दिया हो। अब कोई फाड़ेगा, कोई बच्चे लाला के कपड़े कैसे फाड़ेंगे? मतलब ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। फिर मुझे लगा कि मैंने ही अगर ड्रेस ली होगी तो मैंने ही ध्यान नहीं दिया होगा, तो फिर मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद वो कहती हैं दीदी कि मकर संक्रांति का दिन बीत जाता है, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कपड़े बदल कर सुला देती हूँ। सुलाने के बाद फिर सब काम ख़त्म करके मैं खुद भी सो जाती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं फिर से दूसरे दिन सुबह उठती हूँ, तो सुबह भी मेरा वही रूटीन था। सुबह उठकर घर में सबसे पहले साफ़-सफ़ाई करना, फिर अपने कन्हैया को भोग लगाना, को पूजा सेवा करना। तो मैं जैसे ही उनको नहलाने के लिए फिर से जाती हूँ ना, मैं मंदिर का जब मैंने हाल देखा, तो बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो चुका था। मैं क्या आपको बताऊँ? वो कहती हैं कि जब मैंने मंदिर में जब जैसे मैंने मंदिर का पट खोला, पट खोलते ही सारा कुछ गिरा हुआ था। सारे भगवान की जो फ़ोटोज़ थी वो गिरी हुई थी। लड्डू गोपाल जी तो मेरे ठीक-ठाक ही बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी का जो बिस्तर था उस पे मैंने जल रखा हुआ था, वो जल भी पूरा गिर गया। पूरा जल गिरा हुआ था, पूरा भोग गिरा हुआ था। गणेश जी थे वो भी पलटे हुए थे। मतलब इस तरह की चीज़ें हुई और ये हमारे यहाँ पहली बार हुई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि चलो अच्छा ठीक है, मान लो किसी जैसे कभी-कभी कोई चूहा वग़ैरह होता है वो गिरा देता है, तो हमारे यहाँ वो कहती हैं कि चूहे जैसी चीज़ हमारे घर में आती ही नहीं है, या चलो मैं मान भी लेती हूँ कि इसे चूहे ने गिराया होगा, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि चूहा कैसे इतना ज़्यादा गिरा सकता, और वो गिराएगा तो लड्डू गोपाल जी तो बैठे हैं, बाकी सारे भगवान जी गिरे हुए थे। अब ये मेरे लिए बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। मैंने अपने सासू माँ को बताया, सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। तो मैंने अपने मंदिर का, जो कि हमारा मंदिर इतना अच्छे तरीके से हमने बनवाया है कि उसमें कुछ गिरने का सवाल ही नहीं उठता, एकदम अच्छे तरीके से, लेकिन सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उठा-उठा कर उसको फेंका हो। फिर वो कहती हैं कि फिर मैंने अपने लाला को स्नान कराया तो उस दिन स्नान कराने के दौरान मेरे लाला बार-बार मेरे हाथ से छूटकर गिर रहे थे, और जो कि ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है कि लाला बार-बार हाथ से छूटकर गिर रहे थे। आखिरकार लाला एक बार बड़ी ज़ोर से उस थाली में जाकर गिरे जिस थाली में मैं उन्हें नहला रही थी। क्योंकि जिस थाली में मैं नहलाया, मैंने उनको उठा कर के जैसे ही वस्त्र से मैं उनको पोंछने लगी, वैसे ही वो फिर से मेरे हाथ से छूट कर गिर गए। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे नाराज़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैंने अपनी सासू माँ को ये बात बताई कि मुझे, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कल रात को कान्हा जी के कपड़े फटे, आज ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बड़ी ही परेशान हो गई हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि उस दिन मेरा बिल्कुल भी काम में मन नहीं लगा। मैं लाला को कैसे-जैसे तर्क करके मैंने उनको वस्त्र पहनाया, मैंने भोग लगाया, लेकिन उस दिन भोग में ना जाने ऐसा क्या हो गया था कि भोग को चींटियों ने खा लिया, लेकिन लाला ने नहीं खाया। अब बहुत ही दुःख भरी ये बात थी। वो कहती हैं कि मैं अपने कन्हैया को पकड़कर वहीं पर मंदिर में ही रोने लगी, और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। जो मतलब मेरी रोने की आवाज़ सुन के मेरे बच्चे भी आ गए और मेरी ननंद के बच्चे भी आ गए। उन्होंने बोला कि क्या हुआ मामी, आप रो क्यों रही हो? तो उन्होंने कहा कि लाला पता नहीं क्या हो गया है, गुस्सा हो गए हैं, कल से ये गुस्सा हैं। तब अभी तो सुबह से तो ये खुश थे, लेकिन पता नहीं ऐसा शाम को क्या हो गया कि लाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। देखो उन्होंने ही सारा सामान ये सब हटा दिया, क्या हो गया? उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मतलब वो बहुत रोती हैं, रोने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। फिर मैंने और किसी भी चीज़ में, काम में ध्यान नहीं दिया, और मैं आकर चुपचाप अपने कमरे में लेट जाती हूँ। लेटे-लेटे वो कहती हैं कि अचानक से मुझे नींद आ जाती है, और नींद आने के दौरान मुझे एक ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसे मैं सुनकर हैरान हो जाती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने ये देखा कि मेरे पेट से एक बहुत ही सुंदर-सा
बेटे का जन्म होता है और वो बेटा मेरा बड़ा हो जाता है और वो बड़ा होते ही वो सबसे पहले मेरे कमरे में आकर सारी चीज़ें वो फाड़-फाड़ कर फेंकने लगता है और मुझसे ये कहता है कि मुझे तुमने पतंग उड़ाने के लिए क्यों नहीं दिया? मैं पतंग उड़ाना चाहता था, मुझे भी बहुत सारी पतंग उड़ानी थी। तुमने मेरे लिए क्यों नहीं किया मम्मा? मतलब वो कहती हैं कि मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे इतने छोटे बच्चे का ऐसे सपना कैसे आ सकता है? ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यजनक सपना था। उसके बाद वो कहती हैं कि मतलब मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी और उसी आँख बंद में ही मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे। मतलब मेरी इतनी चेतना नहीं थी कि मैं उठकर बैठ जाऊँ। वो कहती हैं वो बच्चा मुझसे इतना नाराज़ था, मैं उसे मनाने में ही लगी हुई थी और मैं खूब रोए जा रही थी कि अच्छा ठीक है, लो पैसे मैं तुम्हें पतंग दे रही हूँ, तुम जाकर उड़ा लो, खरीद लो। लेकिन वो बच्चा मान नहीं रहा था, वो बच्चा अपने कपड़े फाड़ रहा था, वो बच्चा खाना भी नहीं खा रहा था। वो बच्चा चीज़ों को फेंक रहा था उठा-उठा कर। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी आँखों से आँसू गिर रहे थे और तभी मेरा बेटा मेरी सास को, मेरे हस्बैंड को बुलाकर ले आया और जब उन्होंने मुझे झकझोरा कि उठो तुम रो क्यों रही हो सपने में? तब मैं अपनी चेतना में आई और मेरी आँख खुलती है तो मेरी आँखों में आँसू भरा था। मेरे हस्बैंड तुरंत पूछने लगे, क्या हुआ? कोई तकलीफ़ है? कोई दर्द हो रहा है कहीं पर? मतलब डॉक्टर को बुलाऊँ? वो कहती हैं कि मुझे बस वही बच्चा, वही सपना, वही चीज़ मेरी आँखों के सामने नाच रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसके बाद वो कहती हैं कि बस इसके बाद मैंने सोच लिया कि अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। वो तुरंत मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो तुरंत वहाँ से उठकर मंदिर में जाती हैं। मंदिर में जाती हैं और मंदिर को तो उन्होंने व्यवस्थित कर ही दिया था। उसके बाद वो मंदिर में पहुँच कर के तुरंत अपने हस्बैंड से कहती हैं, आप जाइए और जा कर के मेरे लाला के लिए पतंग लेकर आइए। वो कहते हैं लाला के लिए पतंग? वो कहती हैं हाँ, मेरे लाला ने मुझे ये संकेत दिया है कि वो पतंग उड़ाना चाहते थे। तभी तो मैं सोच रही थी कि मेरे लाला ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कपड़े फाड़ दिए अपने, उन्होंने पूरे मंदिर को अस्त-व्यस्त कर दिया। मतलब ये क्यों उन्होंने किया? ये तो सिर्फ़ मेरे लाला ही करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। आप जाइए और अभी के अभी लेकर आइए। तभी वो जाते हैं और पतंग लेकर के आते हैं दूसरे दिन। उसके बाद वो कहती हैं कि जब वो दूसरे दिन पतंग को लेकर आते हैं, तब जा कर के मतलब वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने पतंग उनके सामने रखा, मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने उनसे कहा कि मुझसे भूल हो गई लाला, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? मैं तो तुम्हें अपना बच्चा समझती हूँ ना, अपने बेटे के समान समझती हूँ। लेकिन मैं एक माँ हो के ही मुझसे कैसे गलती हो सकती कि मैंने अपने बेटे को ही पतंग नहीं दिलाया। मतलब फिर वो कहती हैं कि उस दिन फिर से हमने मकर संक्रांति मनाई। हम लोग फिर से छत पर गए, मैं, मेरे हस्बैंड, जो हमारे यहाँ बच्चे आए हुए थे वो मैंने सबको बुलाया। मैंने फिर से वहाँ पर तिल, चूरा, गुड़ ये सारी चीज़ें मैंने रखी। रखने के बाद हम लोगों ने फिर से पतंग उड़ाई और अपने लाला को भी वहाँ बिठाया मेज़ पर और अपने लाला के भी हाथों में हमने डोर बाँध दी और हमने लाला के लिए भी एक छोटी-सी पतंग उड़ाई। उस दिन के बाद से मेरे ला मतलब उसी टाइम के बाद से मेरे लाला के चेहरे पर वो मुस्कान फिर से आ गई जो हर रोज़ रहा करती थी, जो 2 दिन में गायब हो चुकी थी। ये देख कर के मेरे हस्बैंड और मेरे ननद के बच्चे भी बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा, "मामी देखिए कन्हैया आपके हँस रहे हैं।" क्योंकि मेरे लाला का चेहरा बिल्कुल मुँह बना हुआ था। तो ये मतलब वो कहती हैं कि ये मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य और अद्भुत वाली घटना है जो मुझे मेरे कन्हैया ने एहसास कराया। लोग कहते हैं ना कि भगवान क्या होते हैं, कुछ एहसास नहीं होता है। लेकिन आज मुझे ये सच में पता चला कि मेरे कन्हैया जी मेरे घर में सचमुच रह रहे हैं और वो मेरी हर चीज़ों को देख रहे हैं, हर चीज़ों को समझ रहे हैं और अगर मैं उनके लिए थोड़ा-सा भी मैंने नहीं किया ना, तो मुझसे कैसे गुस्सा हो गए। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी तब से लेकर के अब मैं समझ चुकी हूँ कि अब जो कुछ भी होगा मैं अपने लाला के लिए करूँगी, मैं हर चीज़ करती हूँ। मैं अपने लाला के लिए दिवाली पर भी मैं उनके लिए फुलझड़ियाँ मँगाती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पतंगबाज़ी का बिल्कुल ध्यान ही नहीं पड़ा कि मैं अपने कन्हैया को लेकर के जाऊँ। तो ये चीज़ मेरे यहाँ घटना उन्होंने बताया कि घटित हुई है। इस चीज़ को मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ भी मान गई कि सच में तुम ऐसी भक्ति कर रही हो कि कन्हैया सचमुच घर में आकर रह रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ये घटना शेयर करी दोस्तों, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगा सुन कर के कि सच में लाला हर घर में होते हैं, हर घर में अपने भक्तों की मतलब अपने भक्तों से देखिए कैसे खेलिया करते हैं। वो प्रभु हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी है। लेकिन नहीं, वो हमारे भाव को देख कर के कैसे एक बच्चे की तरह ज़िद करते हैं। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो आप सबको मैंने ये बताई।
पूजा जी की थी लीला कथा उन्होंने मुझे भेजी थी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी जो आपने मुझसे अपनी ये लीला कथा शेयर करी। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा। अगर आप सबके पास भी कोई भी लीला कथा हो लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई तो आप भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे अपनी लीलाएँ भेज सकते हैं। और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।